नरेंद्र मोदी की राजनीति की मुख्य विशेषताओं में से एक दक्षिणपंथी बयानबाजी के अप्राप्य ब्रांड पर उनकी निर्भरता है, जो कि लोकतंत्र, अल्पसंख्यक के खिलाफ नफरत भरे भाषण और कुत्ते की सीटियों के इस्तेमाल में डूबा हुआ है। राजनीतिक संदेश का उद्देश्य उनके समर्थन आधार के कट्टर वर्गों को खुश करना है। रविवार को ये तीनों पहलू पूरी तरह से उजागर हो गए जब श्री मोदी ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी भारतीयों की संपत्ति मुसलमानों के बीच वितरित करेगी और वे बड़ी संख्या में बच्चे और घुसपैठियों वाले लोग हैं, जिन्होंने यह भी कहा कि उनके पूर्ववर्ती मनमोहन सिंह ने कहा था कि मुसलमानों का संदेश देश के संसाधनों पर पहला दावा है। इनमें से कोई भी कथन सटीक होने के करीब नहीं है। अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने गरीबों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बीच अधिशेष भूमि के वितरण की निगरानी के लिए एक प्राधिकरण स्थापित करने के अलावा सकारात्मक कार्यवाही को मजबूत करने के लिए सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना का वादा किया है। यह बताने के लिए स्वतंत्र सर्वेक्षण है कि भाजपा शासन के 10 वर्षों के तहत धन असमानता कैसे नाटकीय रूप से बढ़ी है। करों में कटौती, अप्रत्यक्ष करों पर अधिक निर्भरता और कारपोरेट कर 46.5% की तुलना में कर वर्ग 53.3% का एक बड़ा घटक बनाने वाले व्यक्तिगत करों द्वारा कारपोरेट्स को कर छूट देने की सरकार की नीतियों के परिणामस्वरूप संपत्ति में अधिक गिरावट आई है। डॉक्टर सिंह ने 2006 में कहा था कि उनकी सरकार को उन योजनाओं को प्राथमिकता देने की ज़रूरत है जो SC, ST, OBC, महिलाओं और अल्पसंख्यक वर्गों, विशेषकर मुसलमानों के उत्थान करेंगी और भारत जैसे समाज में हाशिए पर पड़े लोगों का संसाधन पर पहला दावा था। तब से इस बयान को हिंदुत्व दक्षिणपंथी द्वारा तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और श्री मोदी ने एक बार फिर ऐसा करने का सहारा लिया है। इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि मुसलमानों में प्रजनन दर हिंदुओं के करीब है और जनगणना केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बेवजह देरी सभी वर्गों में प्रजनन दर में भारी कमी दिखी है, जैसा कि पिछली जनगणनाओं और NFHS जैसे अन्य विश्वसनीय सर्वेक्षणों में हुआ है। दिखाया गया शब्द घुसपैठिया एक बेकार शब्द है जिसे अक्सर कुत्ते की सीटी के रूप में उपयोग किया जाता है। तथ्य आसानी से उपलब्ध हैं और सर्वविदित हैं, लेकिन यह भीड़ भड़काने वालों को उन्माद फैलाने से रोक नहीं पाया है। अफसोस की बात है कि भारत का सार्वजनिक क्षेत्र
एक दशक से अधिक समय से दुष्प्रभाव